सोचो जरा, एक कंस्ट्रक्शन साइट पर अचानक मिलती है एक प्राचीन कब्र, जहां खजाने की जगह मिलती है, हड्डियां और जाग जाता है एक खतरनाक ज़ॉम्बी वायरस। पूरा शहर तबाही में डूब जाता है और इसी बीच एक पिता अपने बुजुर्ग आश्रम को बचाने के लिए अपने बेटों और दोस्तों के साथ करता है बैंक डकैती। लेकिन जब बाहर मौत का साया मंडरा रहा हो, तो क्या ये टीम बुजुर्गों को बचा पाएगी? क्या वो जिंदा निकल पाएंगे? देखिए इस दिल दहला देने वाली कहानी को आखिर तक। एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते वक्त मजदूरों ने गलती से जमीन के नीचे दबा एक प्राचीन मकबरा टूम्ब खोज लिया। खजाने की उम्मीद में दो मजदूर अंदर चले गए, लेकिन अंदर सोने या बेशकीमती चीजों की जगह उन्हें चारों तरफ बिखरी हुई हड्डियां मिली। मजाक में एक मजदूर ने एक खोपड़ी उठा ली, पर उसे पता ही नहीं था कि पीछे से एक ज़ॉम्बी धीरे धीरे आ रहा है। यहीं से शुरू हुआ एक भयानक ज़ॉम्बी वायरस का फैलाव। देखते ही देखते पूरे कंस्ट्रक्शन साइट में वायरस फैल गया और लोग ज़ॉम्बी में बदलने लगे। वहीं पास ही एक रिटायरमेंट होम था, जिसे जल्द ही तोड़ने की योजना थी। उस होम के डायरेक्टर बहुत परेशान थे, क्योंकि बिल्डिंग टूटने के बाद बुजुर्ग लोगों के पास रहने की जगह नहीं बचती। डायरेक्टर के दो बेटे, जो रोज बुजुर्गों को खाना देने जाते थे, वो भी चिंतित थे। अपने पिता के प्यारे रिटायरमेंट होम को बचाने के लिए उन्होंने एक खतरनाक प्लान बनाया, बैंक लूटकर पैसे इकट्ठा करना। इसके लिए उन्होंने अपने कुछ भरोसेमंद दोस्तों को साथ लिया। केटी, जो ताले खोलने में एक्सपर्ट थी, डेवी, जो टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट था, और मिकी, जो हथियारों का डीलर था और कहा जाता था कि वो एक्स सोल्जर था। सभी ने कंस्ट्रक्शन वर्कर का भेस लगाया और वैन में बैंक पहुंच गए। लेकिन किसी को भी असल में चोरी का अनुभव नहीं था। अंदर जाकर क्या करना है उन्हें बिल्कुल पता नहीं था। तभी बैंक मैनेजर आई और उन्हें देखकर सोचा कि ये कंस्ट्रक्शन वाले पैसे लेने आए हैं। सबने जल्दी से एक्टिंग की और उसके साथ अंदर चले गए। असल में उसी दिन मैनेजर ने एक कंस्ट्रक्शन कंपनी को पैसे देने का प्लान किया था। जब उसने सवाल पूछने शुरू किए तो उसे शक हुआ और उसने चुपचाप अलार्म दबा दिया। मिकी ने यह देख लिया और तुरंत बंदूक निकाल ली। मैनेजर को धमकाकर उन्हें वॉल्ट में ले गया। अंदर ढेर सारे पैसे देखकर सब कुछ सेकंड के लिए चौंक गए। लेकिन जैसे ही वो पैसे लेकर भागने वाले थे, उन्होंने देखा कि बाहर पुलिस आ चुकी है। मिकी ने तुरंत फायरिंग शुरू कर दी और वहां पर जबरदस्त गोलीबारी शुरू हो गई। बाहर निकलने का कोई रास्ता ना देखकर उन्होंने दो लोगों को बंधक बना लिया। लेकिन जब दोबारा बाहर निकले तो पूरा शहर तबाही में डूबा था। चारों तरफ ज़ॉम्बी घूम रहे थे। सिचुएशन को समझते ही वो लोग बंधकों को लेकर वहां से भाग गए। उधर रिटायरमेंट होम में भी ज़ॉम्बी पहुंच गए थे। एक केयरटेकर ने खतरे को नहीं समझा और जैसे ही पास गया उसे काट लिया गया। अंदर अफरा तफरी मच गई। डायरेक्टर, जो असल में एक भूतपूर्व सैनिक था, ने बुजुर्ग महिला को बचाते हुए ज़ॉम्बी से लड़ाई की। लेकिन जब वो बैक डोर तक पहुंचे, वहां पहले से ज़ॉम्बी खड़े थे। आखिरकार सबने खुद को किचन में बंद कर लिया और दरवाजे खिड़कियां सील कर लीं ताकि मदद मिलने तक बच सके। दूसरी तरफ चोरों का ग्रुप एक सुनसान फैक्ट्री में छिपने चला गया। जैसे ही बाहर निकले, एक ज़ॉम्बी उन पर हमला करने आ गया। मिकी ने गोली मारी, लेकिन ज़ॉम्बी नहीं रुका और उसने मिकी को हाथ में काट लिया। केटी ने फुर्ती से मिकी की बंदूक ली और ज़ॉम्बी को सिर में गोली मार दी। तभी एक और ज़ॉम्बी आया कि वो एक बेबी स्ट्रॉलर धक्का दे रहा था। मिकी ने फिर गोली मारकर उसे गिरा दिया और बच्चे को गोद में उठा लिया। लेकिन यह बच्चा आम नहीं था, उसमें कुछ अलग था। फैक्ट्री के अंदर पहुंचते ही मिकी में संक्रमण के लक्षण दिखने लगे। मिकी को डर था कि बाकी लोग उसे छोड़कर चोरी किए हुए पैसे लेकर भाग सकते हैं। इसीलिए उसने टेरी की कार की चाबी ले ली और कहा कि वो अकेले ही बंधकों की देखभाल करेगा। टेरी जानता था कि मिकी के पास हथियार है और वो कभी भी ज़ॉम्बी में बदल सकता है, इसलिए वो उसे रोकने में हिचक रहा था। मिकी बंधकों को एक अलग कमरे में ले गया और उन्हें एक खंभे से बांध दिया। जैसे जैसे उसका हाल और बिगड़ता गया, वो एक सोफे पर गिर पड़ा और धीरे धीरे बेहोश हो गया। जैसे ही बंधक भागने की कोशिश करने लगे, मिकी अचानक उठ खड़ा हुआ। अब वो पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन चुका था। वो डरावने अंदाज में बंधकों की तरफ बढ़ने लगा। बंधक डर के मारे हिल भी नहीं पाए। शोर सुनकर बाकी ग्रुप वहां पहुंच गया। टेरी ने मिकी को पकड़ा और गोली मारने की कोशिश की। जब गोली से कुछ नहीं हुआ तो टेरी ने एक ग्रेनेड निकाला और मिकी के मुंह में डाल दिया। इस बीच एक पुरुष बंधक ने मौका देखकर पास पड़ी बंदूक उठा ली और लड़ने की कोशिश की।
लेकिन जल्द ही वो चारों तरफ से ज़ॉम्बी से घिर गया। आखिर इस सांस तक लड़ते हुए उसने डेवी को गोली मार दी, लेकिन खुद भी ज़ॉम्बी का शिकार बन गया। ग्रुप अपने साथी और बंधक की मौत पर दुखी हुआ, लेकिन रुकने का वक्त नहीं था। उन्होंने तय किया कि उन्हें रिटायरमेंट होम की तरफ बढ़ना होगा। टेरी ने अब महिला बंधक को कैदी जैसा नहीं रखा। उसने उसे सब कुछ बताया, बैंक क्यों लूटा और रिटायरमेंट होम को बचाने का सच। फिर उसे आत्मरक्षा के लिए एक हथियार भी दे दिया। यह सुनकर उस महिला ने फैसला किया कि वो ग्रुप के साथ रहेगी और मदद करेगी। रिटायरमेंट होम जाने से पहले सबने मिकी के गुप्त हथियारों के ठिकाने से ढेर सारे हथियार और बम जमा कर लिए। क्योंकि उन्हें काफी लोगों को बचाना था, उन्होंने अपनी गाड़ी बदलकर एक डबल डेकर बस ले ली। इससे ज्यादा जगह और बेहतर सुरक्षा मिलती। जब वो लोग रिटायरमेंट होम पहुंचे तो देखा कि मुख्य गेट पर पहले से ही ज़ॉम्बी भरे हुए थे। रास्ता बनाने के लिए एमा ने बस की ड्राइविंग संभाली। वो बिल्डिंग के चारों ओर चक्कर लगाती रही और हॉर्न बजा बजा कर ज़ॉम्बी को अपनी तरफ खींचने लगी। उधर बाकी ग्रुप बिल्डिंग की छत पर चढ़ गया। ऊपर पहुंचकर उन्होंने कुछ ज़ॉम्बी को मारा और फिर एक छत की खिड़की स्काईलाइट खोली। अंदर डायरेक्टर पहरा दे रहे थे। उन्होंने जैसे ही अपने दोनों बेटों को देखा तुरंत अंदर आने दिया, लेकिन दिक्कत यह थी कि सभी बुजुर्ग ऊपर चढ़कर बाहर नहीं आ सकते थे। कई लोग चलने फिरने में असमर्थ थे। एंडी ने एक बड़ा सा बैग लाकर मेज पर फेंका जिसमें ढेर सारे हथियार थे। बुजुर्गों ने भी अब खुद को हथियारों से लैस कर लिया। उन्होंने बिल्डिंग का शटर खोला, ज़ॉम्बीज के झुंड में एक ग्रेनेड फेंक दिया। धमाके के बाद रास्ता साफ हो गया और पूरा ग्रुप बाहर निकल पड़ा। सबने मिलकर बची हुई ज़ॉम्बीज को शानदार तालमेल से खत्म किया। जैसे ही सड़क पर पहुंचे, एमा बस लेकर आ गई। सबने जल्दी जल्दी बुजुर्गों को बस में चढ़ाया और उन्हें ज़ॉम्बीज से बचाते रहे। सभी के चढ़ते ही उन्होंने तुरंत बस भगाई और रिटायरमेंट होम से निकल गए। लेकिन थोड़ी ही दूर जाने के बाद बस खराब हो गई। अब कोई और रास्ता नहीं बचा था, तो उन्होंने पैदल ही पास के डॉक पोर्ट की तरफ बढ़ने का फैसला किया। ज़ॉम्बीज लगातार उनका पीछा कर रहे थे, लेकिन ग्रुप डटे रहे और हर कदम पर लड़ते हुए बुजुर्गों को सुरक्षित आगे बढ़ाते रहे। आखिरकार वे डॉक तक पहुंच गए और वहां एक नाव खड़ी मिली। टेरी और एंडी पीछे खड़े होकर ज़ॉम्बीज से लड़ते रहे ताकि बुजुर्ग आराम से नाव में चढ़ सकें। जैसे ही सब चढ़ने ही वाले थे, उन्हें पता चला कि नाव अभी भी डॉक से जंजीर से बंधी हुई है। तभी डायरेक्टर ने हिम्मत दिखाते हुए आगे बढ़कर चेन खोली। उस पर तुरंत ज़ॉम्बीज का हमला हो गया। कुछ सेकंड के लिए लगा कि वो नहीं बच पाएगा, लेकिन वो किसी तरह लड़ते हुए वापस आ गया। घायल जरूर हुआ, लेकिन जिंदा था। इसके बाद पूरे ग्रुप ने एक साथ फायरिंग की और बचे हुए ज़ॉम्बीज को भी खत्म कर दिया। आखिरकार सब लोग नाव में चढ़ गए और वहां से निकल गए। जैसे ही वे तट से दूर हुए, उन्होंने ऊपर आसमान में हेलीकॉप्टर देखे। इसका मतलब था कि बचाव टीमें आ रही थीं और उनका यह खौफनाक अनुभव अब खत्म होने वाला था। ऐसी और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, नोटिफिकेशन ऑन करें और चैनल को सपोर्ट करने के लिए लाइक जरूर करें। देखने के लिए धन्यवाद।